ओशो कहते हैं कि प्रेम किसी सीमा, धर्म, समाज या उम्र का बंधन नहीं मानता। प्रेम जब घटता है तो वह न उम्र देखता है न देह। वह केवल ऊर्जा के दो स्रोतों के बीच का गहरा जुड़ाव होता है। जब किसी स्त्री को किसी कम उम्र के पुरुष से आकर्षण होता है या किसी पुरुष को किसी अधिक उम्र की स्त्री से लगाव होता है, तो यह केवल देह का आकर्षण नहीं होता। यह ऊर्जा की एक विशेष अवस्था होती है जिसे ओशो जीवन का नृत्य कहते हैं। ओशो के अनुसार प्रेम का कोई गणित नहीं होता, वह केवल अनुभूति है। उम्र का फर्क केवल समाज के मन द्वारा बनाया गया मापदंड है। आत्मा के स्तर पर उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब एक स्त्री किसी कम उम्र के पुरुष के प्रति आकर्षित होती तो उसके भीतर केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह बोलता है। प्रेम और उम्र की सीमाएं। ओशो की दृष्टि ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां कोई दीवार नहीं। दीवार केवल वहां बनती है जहां भय है। समाज ने प्रेम को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए, विवाह, आयु, जाति, धर्म आदि। लेकिन प्रेम स्वयं में अराजक है, स्वच्छंद है। वह तब प्रकट होता है जब कोई मनुष्य अपने भीतर की चेतना को खोल देता है। ओशो कहते हैं, उम्र केवल शरीर की अवस्था है, चेतना की नहीं। कई बार एक स्त्री जो अनुभवी होती है, उसकी चेतना बहुत गहराई तक विकसित होती है। वह जब किसी युवा पुरुष के संपर्क में आती है तो वह उसकी ताजगी, मासूमियत और जीवंतता से प्रभावित होती है। यह कोई अपराध नहीं बल्कि ऊर्जा का मिलन है। ओशो इसे कहते हैं, पुरातन चेतना का नव जीवन से स्पर्श। स्त्री और पुरुष की ऊर्जा का संतुलन। ओशो मानते हैं कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष के भीतर दो ध्रुव होते हैं, एक शिव, चेतना, और एक शक्ति, ऊर्जा। जब ये दो ध्रुव संतुलित होते हैं तभी व्यक्ति पूर्णता का अनुभव करता है। जब कोई स्त्री किसी युवा पुरुष के संपर्क में आती है तो वह केवल देह नहीं देखती, वह जीवन की ताजगी का अनुभव करती है। उसके भीतर जो ठहरी हुई ऊर्जा होती है वह फिर से बहने लगती है। उसे लगता है जैसे जीवन फिर से मुस्कुरा रहा है। वहीं युवा पुरुष को उस स्त्री में गहराई, स्थिरता और करुणा मिलती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। एक पक्ष देता है गहराई, दूसरा देता है ताजगी। ओशो इसे जीवन की लयबद्धता कहते हैं। सामाजिक निंदा और आध्यात्मिक स्वीकृति। समाज हर उस चीज का विरोध करता है जो उसके बनाए ढांचे को तोड़ती है। इसलिए जब कोई स्त्री कम उम्र के पुरुष से प्रेम करती है, समाज उसे विचलन मानता है। लेकिन ओशो कहते हैं, जो समाज से विचलित है वही ईश्वर के निकट है, क्योंकि वह सच को जीने की हिम्मत करता है। ओशो बार बार कहते हैं कि प्रेम साहसिक लोगों का खेल है। जो प्रेम करते हैं वे समाज के डर से नहीं जीते। जो सच्चा प्रेम करता है वह जानता है कि प्रेम का कोई तर्क नहीं, केवल अनुभव है। एक स्त्री का युवा पुरुष से प्रेम समाज के लिए विचित्र हो सकता है, लेकिन आत्मा के लिए यह एक अवसर है स्वयं को फिर से खोजने का, जीवन को फिर से जीने का। मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्याख्या ओशो के अनुसार हर मनुष्य के भीतर एक अधूरापन है। वह किसी दूसरे में अपने उस खोए हुए हिस्से को खोजता है। एक परिपक्व स्त्री जिसने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं, उसे युवा पुरुष में निर्दोषता दिखती है, वह मासूमियत जो उसने स्वयं में खो दी है। वहीं युवा पुरुष को उस स्त्री में सुरक्षा और गहराई का अनुभव होता है, जैसे कोई उसे समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है बिना किसी शर्त के। यह दोनों का आदान प्रदान है। वह उसे मासूम बनाती है, वह उसे परिपक्व बनाता है। यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, एक दूसरे को विकसित करने वाला संबंध। ओशो और ऊर्जा नहीं जाना चाहिए बल्कि रूपांतरित किया जाना चाहिए। यह ऊर्जा जब प्रेम में बदल जाती है तो व्यक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाता है। जब स्त्री और युवा पुरुष का मिलन होता है तो यह ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में हो सकता है अगर वह जागरूकता से किया जाए। ओशो कहते हैं, संबंध तब सुंदर है जब वह तुम्हें भीतर की ओर ले जाए, जब वह तुम्हारे ध्यान को जागृत करे। अगर यह संबंध केवल शरीर तक सीमित रह जाए तो यह मोह है, लेकिन अगर यह एक दूसरे की आत्मा को छू ले तो यह ध्यान है। वहीं से रूपांतरण शुरू होता है। प्रेम में आयु नहीं, चेतना देखो। ओशो कहते हैं, प्रेम में उम्र नहीं, चेतना मायने रखती है। शरीर बूढ़ा हो सकता